ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। पौधों में हम ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन को देखते हैं। ऑटोट्रोफिक का मीनिंग आपको मालूम है क्या? ऑटो माने सेल्फ, ट्रॉपिक माने फीडिंग। ऑटोट्रोपिक का मीनिंग है सेल्फ फीडिंग। पौधे अपने आहार को खुद से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा तैयार करते हैं। फोटोसिंथेसिस को डिफाइन कीजिए। फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक रॉ मटेरियल्स क्या है? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी जैसे सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपने आहार को तैयार करते हैं। इसके लिए सनलाइट और क्लोरोप्लास्ट को इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वास्तव में यह फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? एक स्टूडेंट लीफ पील को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर रहा है। उसको कुछ ग्रीन कलर डॉट्स दिखाई दिया। उनको क्या कहते हैं? वे क्यों ग्रीन कलर में रहते हैं? हम एक लीफ का क्रॉस सेक्शन को माइक्रोस्कोप में देखते तो कुछ ग्रीन कलर डॉट्स दिखाई देते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट हैं। इनके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। क्लोरोप्लास्ट्स ग्रीन कलर में रहने का कारण है उनमें क्लोरोफिल नामक ग्रीन पिगमेंट रहना। पौधे फोटोसिंथेसिस को आवश्यक रॉ मटेरियल्स को कैसे पाते हैं? पत्रों को पीछे की तरफ रहने वाले स्टोमाटा नामक छोटे छोटे होल्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के अंदर प्रवेश करती हैं। पौधे पानी को रूट्स की सहायता से सॉइल से ग्रहण करते हैं। पत्रों पर धूप पड़ने पर सनलाइट सीधा क्लोरोप्लास्ट तक पहुंचती है। स्टोमाटा माने क्या है? वे पौधों को कैसे मदद करते हैं? पत्तों को पीछे की तरफ रहने वाले स्टोमाटा नामक छोटे छोटे होल्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के अंदर प्रवेश करती है। स्टोमाटा ट्रांसपिरेशन में भी मदद करते हैं। स्टोमाटा क्यों कभी कभी खुला और कभी कभी बंद रहते हैं? पत्रों के सरफेस पर रहने वाले छोटे छोटे पोर्स को स्टोमाटा कहते हैं। ये पोर्स पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने के लिए उपयोग होते हैं। वाटर वेपर को बाहर रिलीज करने के लिए भी ये उपयोग होते हैं। पौधे स्टोमाटा को क्यों खोलते और बंद करते रहते हैं? हर स्टोमाटा पोर एक जोड़ा गार्ड सेल्स से सराउंड किया जाते हैं। ये गार्ड सेल्स स्टोमाटा पोर्स को खोलते हैं और बंद करते हैं। पानी ये गार्ड सेल्स के अंदर प्रवेश करते समय वे उबर होकर स्टोमाटा पोर्स को खोलते हैं। उसी तरह गार्ड सेल्स पानी को खोकर श्रिंक होते समय गार्ड सेल्स साधारण स्थिति में आकर स्टोमाटल पोर्स बंद हो जाती है। फोटोसिंथेसिस को क्लोरोफिल आवश्यक है। यह कैसे प्रूव कर सकते हैं? वैरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट के द्वारा फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का आवश्यकता को हम साबित कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए वैरीगेटेड लीव्स होने का एक पौधा आवश्यक होती है। उस पौधे को 3 दिन डार्क रूम में रखना चाहिए। ऐसा क्यों करना है आपको मालूम है? ऐसा रखने में उस पौधे के अंदर स्टार्च पूरा खर्च होता है। अब इस पौधे को 6 घंटे तक धूप में रखना चाहिए। पौधे से एक पत्ता को तोड़कर उस पर ग्रीन एरियाज को मार्क करना है। एक बटर पेपर लेकर ट्रेसिंग भी करना है। उस पत्ते को बॉइलिंग वाटर में कुछ मिनट रखना है। उसके बाद अल्कोहल हुई बेकर में डालना है। इस बीकर को वाटर बाथ में रखकर बॉईल करना है। वह पत्ता रंग खो जाता है। अल्कोहल ग्रीन कलर में बदलना हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। उस पत्ते को बाहर निकलकर आयोडीन सॉल्यूशन में कुछ मिनट डिप करना है। बाहर निकलकर पानी से धोना है।
नीला रंग में बदलने के बाद को ट्रेसिंग पेपर से कंपेयर करके देखिए। पत्ते के सिर्फ ग्रीन कलर एरियाज में स्टार्च तैयार हुआ। इससे हम बता सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। फोटोसिंथेसिस को कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है। ये बात हम कैसे साबित कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस के कार्बन डाइऑक्साइड बहुत आवश्यक है। ये जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट लिखिए। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करके हम मालूम कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस को कार्बन डाइऑक्साइड कितना आवश्यक है। ये एक्सपेरिमेंट को 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स चाहिए। उनको डिस्चार्ज करने के लिए 3 दिन तक डार्क रूम में रखना चाहिए। इन पौधों को ग्लास प्लेट्स या स्मूथ स्टाइल पर ही रखिए। एक वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेकर एक पौधे के बगले में रखना है। 2 प्लांट्स को 2 बेल जार से कवर करना है। पौधों को ग्लास प्लेट्स के ऊपर क्यूम रखना है। क्योंकि हम पौधों को एयर टाइट वातावरण में रखना चाहते हैं, इसलिए ग्लास प्लेट्स हैं तो बेल जार रखते तो हवा अंदर नहीं घुस जाती। फिर भी थोड़ी हवा एडजस्ट के द्वारा अंदर घुस जाती है ना। इसी तरह हवा अंदर ना घुस जाने के लिए एडजस्ट पर वैसलाइन लगाना है तो बेल जार में हुए हवा में पहले से ही कुछ कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसे कैसे निकलना है? इसलिए एक प्लेट में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखकर पौधे के बगले में रखा। वह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हवा में रहने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है। अब हमारा सेटअप तैयार हुआ। एक पौधा कार्बन डाइऑक्साइड के बिना, एक पौधा कार्बन डाइऑक्साइड से। अब ये सेटअप को सनलाइट में 2 घंटे तक रखना है। कुछ समय के बाद 2 प्लांट से 2 लीव्स लेकर स्टार्च के लिए टेस्ट करना चाहिए। दोनों लीव्स में एक ही तरह बराबर रूप में स्टार्च है क्या? नहीं है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लेट रखने के पौधे में स्टार्च तैयार नहीं हुआ। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लेट नहीं रहने के पौधे में स्टार्च तैयार हो गया। यह एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम प्रूव कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस को कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में 3 मुख्य स्टेप्स क्या है? स्टेप 1, सनलाइट के द्वारा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्टिवेट होता है। स्टेप 2, एक्टिवेटेड क्लोरोफिल वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तरह सेपरेट करता है। स्टेप 3, स्टेप 2 में जनरेट होने का हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज की तरह बदलता है। ये पूरे स्टेप्स एक के बाद एक तुरंत नहीं होते, क्योंकि कुछ पौधे रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। प्लांट्स को अपना शरीर को बिल्डअप करने के लिए नाइट्रोजन आवश्यक होती है। प्लांट्स नाइट्रोजन को सॉइल से नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स के रूप में पाते हैं। सॉइल में हुए बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स की तरह बदलते हैं। ये हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।